हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क के नए जो रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है। यह कुल मिलाकर 20 है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो सकते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इनमें से विध्वंसक कितने हैं? तो दोस्तों देखो, इसमें बिल्डर और डेवलपर यानी विध्वंसक, ठीक है, कितने हैं? ये 15 घंटे में करते हैं, ये करते हैं 10 में। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 30, ठीक है। रेशो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 और 10 दिया 3, ठीक है। 10 दिया 30, ठीक है। अब ये तो डेवलपर तो क्या करते हैं, दीवार को ध्वस्त करते हैं और ये बनाते हैं, इसलिए प्लस और माइनस लगाएंगे। टोटल वर्क कितना है? 30 अपॉन 2 तो क्या है, बिल्डर, माइनस 3 क्या है, डेवलपर, बराबर कितने घंटे? 3 घंटे, ठीक है। ये कर रखा ना, 3 घंटे में दीवार बन जाती है। अब इस इक्वेशन से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको इधर नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो इधर आ जाएगा 10 और ये बच जाएगा इधर 2b माइनस 3d, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। फिर ये क्यों लिखा था अपन ने? ये इसलिए लिखा है, ये तो है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 30 था, एफिशिएंसी ये थी, ठीक है। दोस्तों बी और डी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, पता आपको, डी से इनकी संख्या ज़्यादा है ना, 15। तो अपन ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अब ऑप्शन में अगर अपन डी की वैल्यू ऑप्शन से उठा के देखें अपन, तो डी बराबर अगर 6 है तो बी बराबर कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से। यहाँ 6 छत्ती 18, ये इधर चला गया और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। बी 14 आ जाएगा। टोटल कितने हो गए? 14 6 20, ठीक है। अब इसमें बी और डी की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास 6, क्योंकि देखो 7 18, 14 दूना 28, 28 में से 18 गए 10 बचे, और इधर भी 10, मतलब इक्वेशन सही है 6 पुट करने पे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 6 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वह काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? दोस्तों ए है ना, जो 12 डेज में 12 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। ए 3 डेज में 3 यूनिट करेंगे। अब देखो ए प्लस बी, बी भी शामिल हो जाता है 3 दिन बाद, फिर 12 में से 3 गए, कितने यूनिट बची? 9 यूनिट, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने में करेंगे? 3 बटा में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना है अपने पास? 3, और ए कितना है? 1, बी कितना? 2, तो 12/2, 12 में 12 डेज में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, ए व बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा?
देखो दोस्तों, ए और बी मिलकर शेष काम कितना बचा? 3 दिनों में से 2 दिनों के बाद मतलब 1 दिन बचा, तो ए प्लस बी कितने दिन करेंगे? 1 दिन। और ए कर रहा है 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो 2 दिन ये कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी का रेशो निकालेंगे, कितना जाएगा? 1 और 1, एलसीएम 2, योग भी कितना? 2, टोटल वर्क 3 × 2, 3 दिनों में कर रहे हैं दोनों, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 1 और 1 2, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 6। तो बी का टाइम कितना आ जाएगा? 6/1, 1 से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाएगा? 6 दिन आपका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सब रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में, ठीक है सारे। ए एंड बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी व सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में ख़त्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? दोस्तों, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, एलसीएम कितना? 48, डिवाइड करेंगे तो 4 और 3। अब देखो 5 दिन तक काम करता है अगर ए, तो बी के साथ मिल गए, तो ए और बी ने 5 दिन काम किया, 5 × ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है? 4, तो 5 चौक 20 काम कर दिया। अब 7 में से 5 बाकी, तो ये बी करेगा शेष काम, ठीक है 2 दिन। तो 2 दिन का बी प्लस सी का कितना आ जाएगा? 2 × बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, ये कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। अब अपने को शेष काम कितना बच गया? 6/26 और 48 टोटल वर्क है, 48 में से 26 गए तो कितना बच गया? 22। 22 काम को कौन करेगा? सी। कितने में? 11 में, क्योंकि 11 सी बराबर कितना दे रखा है? 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 में से 2 गई तो 1, तो 48 में 1 का भाग दिए तो कितने आ जाएंगे? 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट है, ए एंड बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी व सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? दोस्तों, ए प्लस बी 30 दिनों में करता है, बी प्लस सी 20 दिनों में करता है, एलसीएम 60, ये 2 ये 3। अब ए बी व सी 5, 15 और 18, ठीक है, दे रखा है इसमें टाइम 5 दिन, 15 दिन व 18 दिन, ठीक है। अब दोस्तों, पाँच दिन तो करते हैं ए प्लस बी मिल के, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 2 है ना ए प्लस बी की, 10। और 10 दिन करते हैं बी प्लस सी मिल के, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 40। शेष काम कितना बच गया? 60 - 40, 20। और 8 सी बराबर कितना दे रखा है? 20 हो जाएगा, ठीक है। 20, तो 1 सी बराबर कितना आ जाएगा? 20/8 यानी 5/2। सी बराबर 60 टोटल वर्क का ना, 60 इसमें इससे डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो कितना आ जाएगा? 24 दिन आपका आंसर। नेक्स्ट है, ए एंड बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी एंड सी इसी कार्य को 60/7 दिनों तक कार्य करते हैं। यह इन्होंने किया काम, तो ए ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर बी व सी काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे। सी व ए द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? ए प्लस बी 6 दिन में, बी प्लस सी 60/7 में, एलसीएम कितना? 60, कितना है? 10 और 7, ठीक है। अब देखो बी और सी कितने में कर रहे हैं? 6 बी व सी की,
6 दिनों में करते हैं तो इनकी आ रही है एफिशिएंसी 6 × 7 कितने आए 42। शेष काम कितना बच गया 60 में से 42 गए तो 18। तो ए कितने में करेगा 18/3 6 इकाई काम करेगा ए। और बी करेगा 10 में से 6 मतलब 4 इकाई। और सी करेगा 7 में से 4 मतलब 3 इकाई। ठीक है। अब ए कर रहा है 60/, मतलब 10 दिन। बी कर रहा है 60/4 15 दिन में। और सी करेगा 60/3 20 दिन में। तो सी माइनस ए कितना आ जाएगा 20 - 10। 20 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10। ये आपका सी का टाइम आ जाएगा। चालीस लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों 40 लोग 40 दिन काम करते हैं तो कितना काम हो गया 40 × 40 यानी 1600 टोटल वर्क हो गया। अब ये कह रहे हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, मतलब 1 से लेके 10 दिन के बीच में तो कितने लोग करेंगे 40 × 40 16, वो सॉरी 40 × 10 10 दिन तक है ना, कितने किए 400। फिर 11 से 20 दिन के बीच में कितने करेंगे 5 बंदे छोड़ दिए तो 40 में 5 गए तो 35। और 10 दिन का अंतराल था तो कितना काम किया 350। फिर 21 से 30 दिन के बीच में वही 5 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 30। और 10 दिन का अंतराल कितना काम किया 300। फिर वैसे ही 30 से 40 के बीच में 5 कम कर देंगे 25। और 10 दिन का अंतराल कितना आ जाएगा 250। फिर 41 से 50 दिन के बीच में 20 5 कम करते जा रहे हैं इन सब में ना, इसमें से 5 कर दिया, इसमें से 5 कर दिया, इसमें से 5 कम, इसमें से 5 कम। और 10 दिन का ये अंतराल है तो 10 से गुणा 200 काम ये कर दिया। टोटल काम कितना होगा इनको जोड़ेंगे तो 1500 काम। ठीक है। अब फिर अगला आएगा इसमें 5 कम यानी 15 आदमी कितने में करेंगे 1600 माइनस टोटल 1600 में से 1500 घटा देंगे कितना करेंगे 100 काम। तो एक आदमी कितना करेगा 100/15 मतलब 2/3 प्लस 50 दिन वो हो गए टोटल 10 10 10 10 10 50 दिन ये हो गए तो कितने हो गए 56 2/3 दिन। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया। शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था। दोस्तों ए है ना 18 दिन किया मतलब 18 है प्लस 12 दिन काम किया ए ने प्लस 8 दिन किया बी ने, तो A/B कितना आ जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। इधर गया कितने बच गए 6 और उधर 8 है। 6 और 8 को काट दिए 2 के पहाड़े से 3 बार 4 बार, तो रेशो कितना आ गया 4/3। ठीक है। अब टोटल वर्क कितना आएगा 18 × 4 72। ठीक है। तो बी का टाइम कितना आ जाएगा 72/3। ठीक है। बी का एफिशिएंसी 3 है तो ये कितना आ गया 24 दिन। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और बेसिक से करें तो बेसिक से ये है कि जैसे ए है ना, ये सेकंड कंसेप्ट है बेसिक। 18 डेज में 18 यूनिट काम करता है। ठीक है। और ए ने काम किया 12 दिन लेके। ठीक है। कितना काम कर लिया 12 यूनिट। ठीक है। और बी कर रहा है 8 डेज में 18 माइनस 12, इसमें से इसको घटाएं कितने 6 यूनिट। ठीक है। तो बी एक दिन में कितना कर देगा 6/8 यानी
3/4 2 के पहाड़े से, तो बी की टोटल टाइमिंग कितनी आ जाएगी 18/3/4, तो कितना आ जाएगा 24 डे आपके आंसर। नेक्स्ट है ए व बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम 5 दिनों तक किया, फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिनों में समाप्त कर दिया। ए अकेला यह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो दोस्तों, बेसिक से समझा देता हूँ मैं। ए प्लस बी 12 दिन में 12 इकाई काम किए, और ए प्लस बी 5 दिन में, ये बोला ना 5 दिनों तक कार्य किया, तो कितने यूनिट करेंगे 5 इकाई काम करेंगे, ठीक है। तो 14 दिन का वर्क बाई किसके द्वारा, ए द्वारा, कितना किया गया 12 में से 5 गए तो 7 इकाई काम किया गया, ठीक है। तो एक दिन का कितना आ जाएगा 7/14 इंटू 1/2 इकाई। तो एक के दिन कितने आ जाएंगे, 12 में 1/2 इकाई से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12, ये ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24 इकाई आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।